नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपके साथ विस्तार पूर्वक खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाएं। इससे पहले कि अहम खबर आपको बता दें, दरअसल बिलासपुर ट्रेन हादसे में 2 साल का मासूम ऋषि गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसका इलाज चल रहा है। लेकिन उसके माता पिता और नानी की इस हादसे में जान जा चुकी है। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी और हादसे के बाद की जो सुबह हुई, जब मलबे से शवों को निकाला गया तो सिर्फ सन्नाटा था और मासूम ऋषि ही जिंदा बचा है और ऋषि का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेहद दुखद ये मामला है और जो परिस्थितियां हैं जीवन में, किस तरह के संघर्ष और किस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, इस खबर से, इस दुर्घटना से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। एक मासूम बच्चा, एक गोद में लिया हुआ बच्चा जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसका पूरा परिवार लगभग यहाँ पर जो इसके साथ था वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो मासूम ऋषि के बेहतर स्वास्थ्य की हम कामना भी करते हैं, लेकिन इस हादसे में जो कुछ हुआ वो कई तरह के सवाल खड़े करता है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी एक अहम सवाल है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो अब तक तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें सबसे अहम और सबसे दर्दनाक ये मंजर है जहां एक छोटे मासूम बच्चे को भी चोट आई है और इस मासूम बच्चे को वहां से रेस्क्यू किया गया। आसपास तो सन्नाटा था, लेकिन मासूम बच्चे की कराह लोगों ने सुनी और उसे मलबे से बाहर निकाला गया और माता पिता, उसकी नानी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। और इस पूरी घटना के सामने आने के बाद जो परिस्थितियां बन रही हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, अब हर कोई यही सवाल कर रहा है। दोस्तों, ये एक दर्द की एक कहानी थी, लेकिन एक और दर्द जो बिलासपुर रेल हादसे में एक मां को झेलना पड़ रहा है, जिसने अपने एक बेटे को खो दिया। अस्पताल में शिनाख्त के बाद मां फूट फूट कर रो पड़ी। उसके दर्द में अब उसका कोई साझी नहीं है, क्योंकि ये दर्द सिर्फ एक मां ही समझ सकती है। उसने अपने लाल को खो दिया और उस मां के दर्द को अब कैसे कोई समझे, कैसे उसे कोई साझा करे, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बिलासपुर रेल हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जिसमें जो घटना का मुआयना करने के लिए रेलवे एसपी श्वेता श्रीवास्तव जब घटनास्थल पर पहुंची, अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की और हादसे की जानकारी दी। की जांच कमिश्नर रेलवे सेफ्टी कर रहे हैं। वो ऑलरेडी साइट पे पहुंचे हुए हैं। वो सारे बिंदु का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद अपनी जांच कल से प्रारंभ करेंगे, तो इस हादसे के कारणों का पता लगेगा। हादसा ऐसा ना हो, इसके लिए रेलवे प्रशासन क्या करेगा सर? इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती लगातार। वो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, एक बार करके फिर पता करेंगे। टीम गठित कर दी गई है क्या सर? जांच कमेटी वही बता रहा हूँ मैं आपको, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी आए हुए हैं, वो अपना साइट निरीक्षण कर रहे हैं। और रेल हादसे में लोको पायलट विद्यासागर की भी मौत हो गई। दरअसल उनके सहकर्मी ने बताया कि विद्यासागर का कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उनके साथ उनकी सहयोगी भी मौजूद थीं और इस रेल हादसे में विद्यासागर अब नहीं रहे और विद्यासागर की जो इस दुर्घटना में मौत हुई है, उनकी सहयोगी जो होश में आएंगी तो उनसे भी पूछताछ होगी, बातचीत होगी और स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह से, किन परिस्थितियों में ये पूरा हादसा हुआ। आपको बता दें कि विद्यासागर का कल अंतिम संस्कार किया जाएगा और जो तस्वीर आप देख रहे हैं विद्यासागर की है। की मिसेस है, उनकी 3 बच्चियां हैं और दो बड़ी बेटियां जो है ग्रेजुएशन कर रही हैं। छोटी बच्ची जो है सबसे छोटी है, वो क्लास 8th में है। अभी उनके परिवार से उनके सास ससुर पहुंचे हुए हैं।
उनका भाई जो है रात 9 बजे 10 बजे तक पहुंचेगा, इसलिए अंतिम संस्कार उनका कल किया जाएगा। और अनूपपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल भारत ज्योति विद्यालय का घेराव किया गया और शिकायतों को